आयुर्वेदिक दवा के रूप में अब आपको उस औषधि के बारे में बताते हैं जो एक पूजनीय पौधे के रूप में देश के लोग अपने घरों के आंगन और बालकनी में लगाते हैं। इस पौधे का नाम है तुलसी, जिसे आयुर्वेद में इम्यून सिस्टम को दुरुस्त बनाने का भंडार माना जाता है। वैज्ञानिक भाषा में बात करें तो तुलसी में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो शरीर में इन्फेक्शन रोकने का काम करती है। कई रिसर्च में यह साबित हो चुका है कि तुलसी के इस्तेमाल से सर्दी, जुकाम और सांस नली में आई सूजन को ठीक करने में मदद मिलती है। तुलसी से शरीर में कोर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन को कम किया जा सकता है, जिससे तनाव और थकान में कमी आती है। इसके अलावा तुलसी के इस्तेमाल से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों में संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि आयुर्वेद की इन दवाओं में कितने गुण हैं जो कोरोना जैसी बीमारी के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में है। देश के स्वास्थ्य मंत्री आयुष मंत्रालय के साथ एक हाई लेवल मीटिंग में आयुर्वेद की इन दवाओं के इस्तेमाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस मीटिंग में डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ आयुष मंत्रालय के सचिव, CSIR के डायरेक्टर जनरल के अलावा भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल भी आयुर्वेद की औषधियों पर चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा इस मीटिंग में आयुष संजीवनी ऐप को लॉन्च किया गया ताकि देश के ज्यादातर लोग आयुर्वेद के गुणों को समझें और अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करें। आयुष संजीवनी ऐप के जरिए आप आयुर्वेद और होम्योपैथी से जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर अपनी और अपने परिवार को स्वस्थ बना सकते हैं। तो जो आयुर्वेद की जो इनहेरेंट ताकत है, उस ताकत का जो वास्तविक इस्तेमाल है, जिस मात्रा में देश और दुनिया के लिए होना चाहिए, वो शायद हो नहीं पाता है। और देश और दुनिया के सामने आयुर्वेद की जो सुप्रीमेसी है, सुपीरियॉरिटी है, इसको हम अब मॉडर्न साइंटिफिक तरीके से भी सिद्ध करके प्रस्तुत करेंगे। अब आप ये समझ सकते हैं कि कोरोना के बचाव में आयुर्वेद की भूमिका कितनी अहम है। वैसे बदलते दौर के साथ भारत में आयुर्वेद की जानकारी धीरे धीरे कम होती चली गई, लेकिन इसके ज्ञान के इस्तेमाल से दुनिया भर में बहुत देश सेहतमंद होने के साथ ही अमीर होते चले गए। आज से करीब 2500 वर्ष पहले आयुर्वेद का ज्ञान बौद्ध भिक्षुओं के माध्यम से दुनिया भर में फैला। दुनिया में जहां जहां भी बौद्ध धर्म फैला, वहां लोगों को आयुर्वेद के बारे में जानकारी मिली और सबसे पहले सेंट्रल एशिया, तिब्बत, श्रीलंका, चीन, जापान और इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म के जरिए आयुर्वेद का ज्ञान पहुंचा। आज के दौर में पूरी दुनिया आयुर्वेद को अपनाना चाहती है, लेकिन भारत के लोगों में इसका चलन कम होता चला गया। अब कोरोना जैसी महामारी की वजह से आयुर्वेदिक औषधियां फिर से चर्चा में हैं। अब आप इस आयुर्वेद के खजाने का कितना फायदा उठाते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। कोरोना की वैक्सीन जब